Okay, now yesterday we have seen that why we create the data structure. The data structure should be created for, see, data structure is nothing but the physical arrangement of our data. तो हम अपने डेटा को कुछ इस तरह से स्टोर करेंगे कि जब भी हम उसमें से अगर कोई वैल्यू चाहते हैं, इफ यू वांट समथिंग, इट शुड बी इजीली, वी कैन इजीली गेट इट. तो ये सारे कुछ ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पे हम जनरली फॉलो करते हैं. First one is insertion. Insertion means adding the element into the data structure. Then deletion, searching, okay, finding the particular element of the data structure. Okay, traversal means fetching, मतलब fetching each and every element singly. मतलब ट्रावर्स करना मतलब अगर आपके सपोज लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो वन बाय वन आप हर एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हो, इट मीन्स ट्रावर्सिंग. ओके, देन सॉर्टिंग, अरेंजिंग अल्फाबेटिकली, और अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेटिकली, नहीं तो न्यूमेरिकली हम सॉर्टिंग करते हैं. व्हाट हैपन संस्कृति? ascending and descending. यस. देन मर्जिंग मीन्स अगर दो डेटा स्ट्रक्चर है उसको अगर मर्ज करना है, सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, सी, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइम कॉल्ड मर्जिंग. अगर दो हमारे पास लिस्ट है, दोनों न्यूमेरिक है, उन दोनों को मर्ज करके हम तीसरी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट. This type of operation we generally perform on data structure. Now our main focus is to learn stack. Now our main topic is to learn the stack. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ही आपको पता चल जाएगा. सी, वी डोंट हैव एनी डेटा टाइप लाइक स्टैक. स्टैक करके कोई डेटा टाइप हमारे पास नहीं है, बट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैक लाइक डेटा स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इन पाइथन. क्लियर? तो स्टैक इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब ऐसी कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, पर वी कैन यूज द डिफरेंट डेटा टाइप्स टू अचीव दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट. Clear? So stack is linear structure implemented in LIFO manner. LIFO मतलब last in first out. जैसे आपके पास स्टेक ऑफ टेबल, स्टेक ऑफ प्लेट्स हैं, तब वही प्लेट उठाओगे जो सबसे ऊपर पड़ी है. यस. और जब ये आपको प्लेट वापस रखनी है तो आप सबसे ऊपर ही रखोगे. तो इसका कंसेप्ट क्या कहना चाहते हैं कि लीफो, स्टैक इज विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? लीफो. जो लास्ट में है वो फर्स्ट जाएगा, last in first out. Clear? Where insertion and deletion are restricted to occurs only at the one end, which is stack of the top of the stack. उसको हम क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक. अब जब आप डेटा इंसर्ट करते हो उस ऑपरेशन को बोला जाता है पुश. व्हाट इट कॉल्ड? पुश ऑपरेशन. अगर आप डेटा डिलीट करते हो, मतलब आपस से डेटा उसमें से ले रहे हो, यू आर रिमूविंग द डेटा, इट्स कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन. Read from here. Data can be only removed from the top, the element at the top of the stack. The removal of element from the stack is technically called pop operation. Clear? And a new element can only be added to the top of the stack. The insertion of element in a stack is technically called push operation. अगर मुझे ये बताओ आप लोग कि डेटा, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लिस्ट से करेंगे, ठीक है, तो लिस्ट को हम किस तरह से डेटा डालते हैं, उसके कैसे, कौन सी इंडेक्स से डेटा स्टार्ट होता है? जीरो एलिमेंट से स्टार्ट होता है. तो टॉप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? -1. अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो मतलब हमारे स्टैक में कोई भी डेटा है ही नहीं. समझे मेरी बात? अगर पहला डेटा डालेंगे तो वो 0 पोजीशन पे जाना चाहिए. यस और नो? तो 0 पोजीशन पे डेटा, मतलब हमने अभी तक कोई भी डेटा नहीं डाला है, तो बाय डिफॉल्ट स्टैक की वैल्यू क्या होगी? -1. एक मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन. क्यों, क्या बोल रहे हो आप? ओके, सी, दिस इज द बाय डिफॉल्ट स्टैक इज एम्प्टी. यहाँ पे लिखा है टैप टॉप इज इक्वल्स टू नन. हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल्स टू -1. अगर टॉप की वैल्यू -1 होगी हर बार तो हम ये मान लेंगे कि स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है. आप सपोज यूजर वांट्स टू ऐड एन एलिमेंट, मतलब वो यूजर वांट टू पुश एलिमेंट 32 ऑनटू द स्टैक. ठीक है. तब टॉप की वैल्यू +1 होगी, मतलब टॉप की वैल्यू बनेगी 0 और स्टैक में एक वैल्यू ऐड होगी विच इज 32. क्लियर?
नाउ यूजर वांट टू पुश 18 इनटू द स्टैक, तो 32 ऑलरेडी है, 18 आपने डाला, ठीक है, तब आप टॉप की वैल्यू +1 और करोगे, नाउ टॉप विल बिकम 1। क्लियर? सपोज 18 आपको अभी निकालना है, यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन पॉप इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, तो टॉप 18 यहाँ से निकला तो टॉप की वैल्यू भी -1 होनी चाहिए, अभी 1 थी, 1 - 1 0, अभी टॉप क्या बन जाएगा 0। ठीक है, फिर से आपने पुश ऑपरेशन दिया तो 0 वैल्यू थी टॉप की, अब आपने 29 डाला तो अब टॉप की वैल्यू क्या बन गई 1, फिर से आपने 29 को निकाला, टॉप की वैल्यू -1, मतलब अब क्या बन गई 0। समझ में नहीं आया तो मैं आपको एनोटेशन के थ्रू दोबारा सिखा रही हूँ, देखो एट हियर टॉप इज -1। क्लियर? आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 32 डाला, नाउ टॉप विल बिकम +1 मीन्स 0। क्लियर? यहाँ पे आ रहा है पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 18 और पुश किया आपने स्टैक में, तो फिर से +1 होगा, अब लास्ट वैल्यू थी टॉप की 0, +1 किया हमने, तो अब न्यू वैल्यू क्या बन गई टॉप की 1। क्लियर? अब आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, पॉप क्या होगा 18 ही होगा, क्योंकि जो टॉप पे वैल्यू होती है वही डिलीट होती है, तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया पॉप का, तो नाउ टॉप माइनस होगा, जब भी आप एलिमेंट को रिमूव करोगे ना तब आपको टॉप की वैल्यू -1 करनी पड़ेगी, 1 थी, -1 अप्लाई किया, इट विल बिकम 0 अगेन। यस, हियर 0 थी, अपने एक वैल्यू और डाली, यू आर पुशिंग द वैल्यू ऑन टू द स्टैक, 0 था, अब ऐड हुआ है तो हमें +1 करना पड़ेगा, नाउ इट्स बिकम 1। ठीक है, अभी टॉप की करंट वैल्यू 1 है, ठीक है, आपने 29 को रिमूव किया, यू आर परफॉर्मिंग द पुश पॉप ऑपरेशन, तो जब आप पॉप ऑपरेशन यूज करते हो तब वैल्यू -1 करते हो, तो 1 थी, -1 किया, न्यू वैल्यू बिकम 0। एनी डाउट? ओके, सी सबसे पहले यू वांट टू इम्प्लीमेंट द स्टैक यूजिंग की, तो एक दे देते कमेंट यूजिंग लिस्ट। क्लियर? ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम स्टैक एम्प्टी लेंगे, तो हम स्टैक एम्प्टी डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस, दिस इज एम्प्टी स्टैक। बाय डिफॉल्ट हम टॉप की वैल्यू भी लेते हैं, टॉप इज गोस टू -1। क्लियर? दिस 2 लाइन इज क्लियर? ओके, हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर दें, दिस मॉड्यूल, क्योंकि हमें एग्जिट फंक्शन यूज करना है इसलिए। नाउ सी, एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब मल्टीपल चॉइसेस के साथ आपको काम करना है, मल्टीपल ऑपरेशन करना है, तो बार बार रन करने से अच्छा है आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल ट्रू, ये लूप तब तक चलेगी जब तक उसको कोई ब्रेकिंग कंडीशन नहीं मिलती। सिंपली हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रेस 1 फॉर पुश /n, 2 फॉर पॉप, वर्ड ऐसे यूज करने के क्योंकि हम स्टैक अप्लाई कर रहे हैं, /n, 3 फॉर ट्रावर्स, ठीक है, एंड 4 फॉर एग्जिट। क्लियर? ओके, हम यूजर को बोला है तो यूजर वैल्यू भी कोई देगा, तो वैल्यू हम गेट करेंगे ch में, ch में हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे कि उसको क्या इनपुट देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर चॉइस, क्लियर? अब यूजर सपोज 1 प्रेस करता है तो हमें इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ ch=1, तो हम एक मेथड कॉल करेंगे, पुश मेथड, पुश इज इक्वल्स टू, सॉरी, पुश, उसमें हम स्टैक भी पास करेंगे और टॉप भी पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, और ये जो मेथड है वो हमें टॉप रिटर्न करेगी। पहले ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपके मेथड के अंदर कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे आप पुश करोगे, ठीक है, तो पुश में टॉप की वैल्यू आप प्लस करोगे, यू आर इंक्रीमेंट द वैल्यू एवरी टाइम एज यू एंटर द एलिमेंट। Yes. तो पुश की वैल्यू +1 करोगे मतलब टॉप की वैल्यू चेंज होगी, टॉप की वैल्यू चेंज होगी,
तो आपका फंक्शन जो भी वैल्यू चेंज कर रहा है, वो वैल्यू जो चेंज हो रही है वो आप उसको रिटर्न करवाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो आप रिटर्न करोगे वही दूसरे फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने पुश के बाद टॉप की वैल्यू रिटर्न नहीं कराई तो पॉप पॉप फंक्शन में उसको कैसे पता चलेगा कि टॉप की वैल्यू करंट क्या है? बात मेरी समझ में आई? when you are using function and your program is changing the value which is divided in other functions also, at that time it is advisable to return that value from the function. उस टाइम पे आप क्या करते हो, वो वैल्यू को फंक्शन में से रिटर्न करवाते हो। तो वैल्यू अगर हम रिटर्न करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए जो उसको होल्ड करे, इसलिए हमने लिखा है टॉप इज टू पुश, देन एक आर्ग्यूमेंट है स्टैक, दूसरी आर्ग्यूमेंट है टॉप। अभी फिलहाल आपको मुश्किल लगता होगा, पर जब मैं इसका फंक्शन लिखूंगी देन यू आर क्लियर विथ योर माइंड कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इफ सी एच डबल इक्वल्स टू, तो हमें पॉप करवाना है। पॉप में भी टॉप की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम यहाँ पे टॉप लिखेंगे, पॉप स्टैक कॉमा टॉप। ओके, थर्ड इफ सी एच डबल इक्वल्स थ्री, देन ट्रावर्स करना है। ट्रावर्स में टॉप की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो तो हम खाली वैल्यू वन बाय वन गेट करवाते हैं, तो इसमें टॉप रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें कुछ सामने रिटर्न नहीं करना है, तो कुछ वेरिएबल लेना भी नहीं पड़ेगा। तो सिंपली ट्रावर्स, इसमें भी पास होगा स्टैक एंड टॉप। 4 है तो एग्जिट करवाना है, इसलिए सी एच डबल इक्वल्स 4, तो सिंपल सिस्टम डॉट एग्जिट, आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये आपकी लूप बन गई। क्लियर? अब जो लूप में मैंने चीजें लिखी हैं उसके फंक्शंस भी हमें बनाने पड़ेंगे, यस और नो। और एक फंक्शन एक्स्ट्रा बनेगा ये चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। समझ आई बात मेरी? तो हम एक पहले फंक्शन बनाते हैं टू चेक इट कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। समझ आया? तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इज एम्प्टी करके नाम देते हैं, इज एम्प्टी। उसमें भी हम दो वैल्यू पास करेंगे, फर्स्ट वन इज स्टैक और सेकंड इज टॉप। अब हम देखेंगे कंडीशन क्या है एम्प्टी होने की। इफ टॉप डबल इक्वल्स -1, अगर टॉप की वैल्यू अभी भी -1 है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट आपने नहीं डाला, तो उस केस में आप रिटर्न ट्रू करोगे। ट्रू, ठीक, सॉरी, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब आप बोलोगे मैम आपने ये फंक्शन यूज तो नहीं किया कहीं पे, फिर आपने क्यों बनाया? मैं यूज करूंगी पॉप मेथड के अंदर। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मेकिंग द फंक्शन कॉल्ड पुश। पुश फंक्शन बनाते हैं, उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, स्टैक कॉमा टॉप। ओके, अब पुश ऑपरेशन में पहले आप क्या करोगे, आपको एलिमेंट एंटर करवाना है, अग्री, पर एलिमेंट कौन से एंटर करवाना है वो तो आपको यूजर से लेना पड़ेगा। yes, so you have to ask from the user which element you want to push into the stack, yes or no. So let's take the input, say element is equals to integer input, enter any value to push onto stack। ठीक है, तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो एलिमेंट में आ जाएगी, और हमारा स्टैक क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट को हम वैल्यू अगर कोई हमें ऐड करनी होती है एट द एंड, तो हमें कौन सी मेथड यूज करते हैं, अपेंड मेथड। याद आया आप लोगों को? तो हम सिंपली लिखेंगे स्टैक डॉट अपेंड और वो एलिमेंट पास कर देंगे। तो जो भी एलिमेंट आपने यहाँ यूजर से लिया वो आपने स्टैक में अपेंड कर दिया। ठीक है, स्टैक में अपेंड हो गया तो उसके बाद टॉप की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, तो इसलिए आप लिखोगे टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर? कुछ भी नहीं किया हमने पुश में। क्या किया, स्टैक और टॉप को एज आर्गुमेंट लिया, क्योंकि हर बार हम वैल्यू देंगे तो उसमें कुछ जाएगा ना, तो स्टैक और टॉप एज आर्गुमेंट लिया। देन हमने यूजर से पूछा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है,
यूजर जो भी वैल्यू डालता है उसको हमने अपेंड मेथड से लिस्ट में डाल दिया और टॉप की वैल्यू +1 कर दी। अब जो कि टॉप की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे टॉप। जो टॉप हमने यहाँ पे रिटर्न किया, जब वो फंक्शन कॉल होगा तो ये जो टॉप यहाँ पे है ना, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो जो भी टॉप की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। क्लियर? अब हम दोबारा दूसरा फंक्शन बनाते हैं कॉल्ड पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में भी हम स्टैक और टॉप पास करेंगे। क्लियर? अब इसमें आपको पहले हमेशा पॉप करते हो तो आपको चेक करवाना पड़ता है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे इफ इज एम्प्टी। आपने ऑलरेडी ऊपर बना के रखी है मेथड, यस, उसमें आप पास करके देखोगे स्टैक और टॉप। अगर एम्प्टी है, आपके अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि इज एम्प्टी का कोड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट स्टैक और करंट टॉप की वैल्यू यहाँ पे पास होगी और वो चेक करेगा कि अगर वो -1 है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर स्टैक इसने ट्रू रिटर्न किया सपोज, तो आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक में कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है, स्टैक में कोई वैल्यू है, तो एल्स में जाना चाहिए। तो आप सिंपली पॉप कर दोगे। तो हमारे पास मेथड ही है, लिस्ट की मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड जो लास्ट एलिमेंट होती है उसको रिमूव करता है। तो आप सिंपली लिखोगे स्टैक डॉट पॉप, और स्टैक डॉट पॉप करने के बाद आप टॉप की वैल्यू माइनस कर दोगे, टॉप -1, और जो कि टॉप की वैल्यू चेंज हुई है तो हम उसको रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न टॉप। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? नो मैम। ओके, अभी ट्रावर्स करें। ओके, तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे कॉल्ड ट्रावर्स। ट्रावर फंक्शन में भी स्टैक और टॉप पास करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपको गेट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी की एरर आ जानी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ट्रावर्स करेंगे, इंडेंटेशन एरर आएगी। एल्स आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को गेट करोगे, तो क्या लिखोगे, फॉर आई इन रेंज, टॉप से टॉप तक जाना है, टॉप से चालू करनी है वैल्यू, -1 तक जाना है और हर बार डिक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए -1। समझ में आया? सपोज हमने 11 12 11 22 33 डाला है, तो जब आप ट्रावर्स करोगे तो हमेशा टॉप से ही करना है, जो भी करना है हमको। तो हम क्या करें, हम लूप चलाएंगे, जो टॉप से स्टार्ट होगी -1 तक जाए, -1 तक लिखा है मतलब 0 तक जाएगी। आपको पता है ना, एंडिंग इंडेक्स -1 तक जाती है लूप, यस और नो? तो हमने क्या किया, टॉप से लूप स्टार्ट की, -1 तक लेके गए और हर बार डिक्रीमेंट करके गए। तो पहले लास्ट एलिमेंट 33 प्रिंट होगा, देन 22 प्रिंट होगा, देन 11 प्रिंट होगा। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस मैम। तो हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट स्टैक ऑफ आई। यस, अंडरस्टूड? अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि मैम ये तो सिंपली हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, प्रिंट स्टैक? ये भी तो कर सकते हो ना, यू कैन प्रिंट द लिस्ट बाय दिस, सिंपली आप लिख दो प्रिंट स्टैक, ये भी कर सकते हो। पर ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है, टू फैचिंग द ईच एंड एवरी एलिमेंट वन बाय वन। दैट्स व्हाई हमने लूप लिखी। आउटपुट सेम ही आएगा। आउटपुट तो क्या, एलिमेंट ही दिखाने ना, 33 22 11। ठीक है? बट ट्रावर्सिंग का मीनिंग होता है फैचिंग द ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली। दैट्स व्हाई हमने ये फंक्शन लिखा, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर? इसको मैं कमेंट में कर देती हूँ। मैं फिलहाल okay, I'm running this program now. It asks me to one for push, so I'm entering push. The value should be entered 45. ओके, फिर से मुझे पुश करना है, तो मैं वैल्यू डालती हूँ से 65,
नाउ आई वांट टू ट्रैवर्स, आई वांट टू चेक कि मेरा वेदर इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो आई एम प्रेसिंग 3, इट विल आंसर बी 65 एंड 45. लेट्स डू पॉप, डिलीट सक्सेसफुली हो गया. नाउ ट्रैवर्स करके देखते हैं कि एक्चुअली वो डिलीट हुआ है कि नहीं. एक मिनट. ओके, लेट्स डू ट्रैवर्स. ओके, और एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं, से 98. नाउ ट्रैवर्स करके देखते हैं. ठीक है, 98 एंड 45 आ गया. देन 4 फॉर एग्जिट.